जी बोले, बोले क्या इतने यहाँ वीर बैठे हैं, कोई ऐसा वीर नहीं है जो 100 योजन का समुद्र पार कर सके? एक बानर खड़ा हुआ, बोला जामवंत दादा 50 योजन तक समुद्र को पार कर सकता हूं। जामवंत जी बोले 50 योजन से काम चलने वाला नहीं। एक बोला दादा 70 योजन तक जा सकता हूं। बोले 70 से भी काम नहीं चलेगा। एक बोला बाबा ज्यादा नहीं तो 90 योजन तक तो पार कर सकता हूं। जामवंत जी बोले पहले सुनो, बोले ना काम 50 से चलेगा, ना 70 से चलेगा, ना 90 से चलेगा, काम तो यहाँ 100 से चलेगा। जामवंत जी ने कहा धिक्कार है तुम लोगों के पौरुष को, तुम लोग युवा अवस्था में मात्र 100 योजन का समुद्र नहीं पार कर सकते। बोले जरठे भई हूँ अब सा नहीं तैने रहा प्रथम बल लेसा। जामवंत जी ने कहा अरे मैं बूढ़ा हो गया, अन्यथा किसी से कहने की आवश्यकता नहीं थी मुझे। तो किसी ने पूछ लिया क्यों, कितना बल था आप में? बोले मुझ में इतना बल था, जब श्री बावन भगवान ने राजा बलि के पास जाकर के पृथ्वी का दान लिया था, और जब विराट रूप धारण करके जिस समय भगवान ने तीनों लोगों को नापने का काम किया था, उतनी देर में जामवंत ने इस पृथ्वी की नारायण के समेत 7 परिक्रमा करने का काम किया था। इतना बल था। जामवंत जी ने कहा अब किसी में बल नहीं है क्या? लेकिन प्यारे राजा हो तो अंगद जी जैसा हो। अंगद जी खड़े हुए, बोले दादा चिंता नहीं करना। बोले क्यों? बोले अंगद कहे, बोले अंगद कहे जाऊं मैं पारा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जियसन से कछु प्रीति बारा, जियसन से कछु प्रीति बारा। बोले अंगद कहे, अंगद जी ने कहा जामवंत जी ये अंगद समुद्र के पार जा सकते। बोले अंगद कहे जाऊं मैं पारा। अंगद जी ने कहा मैं जा सकता हूं, लेकिन थोड़ा गंभीरता से बात को लेना। कई ऐसे कथावाचक हैं, कई ऐसे विद्वान हैं जिस चौपाई का अर्थ करते हैं कि महाराज अंगद जी ने जामवंत जी से कहा कि जामवंत जी मैं जा तो सकता हूं, लेकिन उधर से लौट के नहीं आ सकता।
बोले क्यों नहीं आ सकते? बोले अंगद जी को मरने का भय था। बोले अगर रावण का छोटा बेटा अक्षय अगर अंगद जी को स्पर्श कर देता तो अंगद जी की मृत्यु हो जाती। यही कहते हैं। लेकिन कभी कभी बड़ी हंसी आती है।